हेलो बच्चों, दिस इज अमित। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, क्लास 12। और टॉपिक का क्या नाम हो जाएगा? वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ये 4 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है? ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पड़ेगी वैद्युत ध्रुव। सबसे पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी वैद्युत ध्रुव। सर ये वैद्युत ध्रुव क्या होता है? वैद्युत का मतलब होता है आवेश। आवेश, इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है उसका, इसीलिए नाम रखा गया इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? तो वैद्युत ध्रुव का मतलब होता है जिसके दो ध्रुव। अब दो ध्रुव कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं अगर दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाएं, दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाएं, तो जो निकाय बन के तैयार होता है उस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत ध्रुव। अब ऐसा होता क्यों है सर, ये भी बता दीजिए। देखिए, जब हम लोग किसी प्लस आवेश को माइनस आवेश के पास लाते हैं तो इन आवेशों के बीच क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एक प्लस आवेश है दूसरा माइनस आवेश है तो उनके बीच क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो जैसे जैसे ये आकर्षण बल के कारण पास आते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो प्लस आवेश है इसका नाभिक और ये जो माइनस का आवेश है उसका नाभिक, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब समान आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? नाभिक नाभिक के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और पूरे परमाणु जो प्लस आवेशित है और जो पूरा परमाणु ऋण आवेश उसके बीच क्या लग रहा है? आकर्षण बल। जब ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं तो जो निकाय बनता है उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। आई बात समझ में नहीं है तो हम लिख देते हैं वैद्युत ध्रुव क्या होता है, आप लोग भी लिख लीजिए। जब दो विपरीत परंतु तो वैद्युत ध्रुव की परिभाषा हम लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो जो निकाय बनके या जो निकाय बनता है, ऐसे याद कर लीजिए, तो जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है, ये कितनी दूरी पर रखे हैं? 2l दूरी पर रखे हैं, तो इस निकाय को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहा जाता है जिसको। देखिए, अगर हम इन दोनों आवेशों में किसी एक का क्या ले लें? परिमाण ले लें। हमें क्या नहीं लेना है? उसकी प्रकृति, ना वो प्लस हो ना वो माइनस हो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। प्लस हो या माइनस हो हमें कोई मतलब नहीं। हमको किससे मतलब? हमको परिमाण से मतलब है।
तो हमने किसी का परमाणु ले लिया क्यों, और उनके बीच की दूरी कितनी है बेटा 12, और उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो जो ये बना है फार्मूला, इसी को क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या होता है Q × 12। अब डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी, आवेश का परिमाण ले लिया, उनके बीच की दूरी अल्प दूरी कितनी है 12, इन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान ले लेंगे और उनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमको ये भी बात याद रखनी है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि तो सदिश राशि डायरेक्शन होगी जरूर, आई बात समझ में। तो डायरेक्शन सब दिशा क्या होगी, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है, अर्थात ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। आई बात समझ में। तो इसको हम लिख देते हैं डेफिनेशन। तो क्या होगा डेफिनेशन, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी को, या अल्प दूरी के गुणनफल को ऐसे लिख लो, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में। तो P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और बीच की दूरी मीटर, लंबाई है ना एक प्रकार की, तो मीटर, तो इसका मात्रक क्या बनेगा कूलम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है कूलम इंटू मीटर। जहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली, वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश, जिसको मैंने एक प्लस मान लिया है और दूसरे को माइनस मान लिया है, तो जब विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो जो निकाय बन के तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना हम लोगों को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर। तो उन वैद्युत द्विध्रुव जो मैंने बनाया निकाय, उनमें किसी एक आवेश का हम परिमाण ले लेंगे और उसके बीच की दूरी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमको प्राप्त होगा Q × 12 मिलेगा, वही क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वही डिफिनेशन मैंने लिखी है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है कूलम इंटू मीटर होता है। कैसी राशि, सदिश राशि, इसकी दिशा क्या होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। अब आगे हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव चाहिए होगा। बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश रखा है, जिनके बीच की दूरी कितनी मान ली है, जिनके बीच की दूरी 12 है।
ठीक है। अब इस वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति, मेरी तो अच्छी होगी इसकी, अच्छी स्थिति पर कोई एक बिंदु पी है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके सेंटर मान लेते हैं वो है इसका सेंटर, यानी कि केंद्र उसका ए पी का केंद्र कितना है, ओ, और ओ से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। ओ से बिंदु पी तक की दूरी कितनी, स्मॉल आर है। अच्छा, बी को हम पी से मिला देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस आवेश से दूरी पता होना चाहिए उस बिंदु की, और माइनस आवेश उस बिंदु की दूरी पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पिछली क्लास में या भी पिछले लेक्चर में पढ़ के आए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बिंदु आवेश से हमको दूरी भी चाहिए होती थी, तो प्लस आवेश के कारण कितनी दूरी पर रखा है बिंदु, और माइनस आवेश में कितनी दूरी पर है, तो पता होना चाहिए। तो प्लस आवेश से आप देख पा रहे होंगे ये पूरी 2L है, तो ये वाली बेटा कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। ये वाली भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, सेंटर है। अगर ये सेंटर तो ये एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। अच्छा, ये पूरी बेटा आर है और ये एल है, अगर इसको घटा दिया जाए तो हमको ये नहीं मिल जाएगा, तो ये दूरी क्या मिल जाएगी, आर माइनस का एल। तो प्लस आवेश से, ये प्लस आवेश से दूरी कितनी, आर माइनस एल, और ए से पी तक की दूरी अर्थात माइनस आवेश से कितनी होगी, ये आर मान लिया और ये एल, तो पूरी दूरी कितनी होगी, आर प्लस एल। ये बात समझ में आ गई। तो प्लस आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आर माइनस एल, और माइनस आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आर प्लस एल। तो अब दोनों बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पहले ये निकाल लेते हैं, तो उसके बाद परिणाम ही निकाल लेंगे, वही होगी वैद्युत क्षेत्र की, या वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, माना करके लिखो भाई, माना करके, माना, आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाओ, माना एक वैद्युत ध्रुव AB के परावैद्युतांक वाले, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ठीक है, आई बात समझ में। उसी के बाद केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है, और प्लस आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस एल है, और माइनस आवेश नहीं, प्लस आवेश से बिंदु तक की दूरी कितनी, r माइनस एल, और माइनस आवेश से बिंदु P तक की दूरी r प्लस एल है। और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ बतानी है, बिंदु P पर। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई बात समझ में, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम हटा दे इसको, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या निकालेंगे, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो लिखेंगे प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, और Q बाई आर स्क्वायर, Q की जगह क्या आ जाएगा, Q आ गया,
और बीच की दूरी आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आर माइनस का एल, तो ये आर माइनस का एल, इसको मैंने क्या बोल दिया E1, यानी कि प्लस आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी आर माइनस का एल, और जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसकी डिडक्शन क्या होगी सर, तो प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आवेश से दूर की ओर, तो E1 ही डायरेक्शन में होगा ऐसे। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी कितनी आ जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हमको आवेश का परिमाण लेना होता है, डायरेक्शन नहीं लेना होता, या ये कह सकते हैं हमें केवल आवेश का परिमाण लेना होता है, उसकी प्रकृति नहीं लेते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। लेकिन जब हम विभव निकालेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, उसका प्रकृति भी लिखते हैं, उसकी प्रकृति भी लिखते हैं, कहने का मतलब ये है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में केवल क्या होता है, हम लोग आवेश का परिमाण लेते हैं, और जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो हम लोग आवेश का परिमाण के साथ साथ उसका प्रकृति भी लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस का रख देंगे और प्लस का होगा तो प्लस का रख देंगे। आई मौसम में तो ये आ जाएगा Q और इसके बीच की दूरी कितनी है R प्लस एल, ये क्या आ जाएगा R प्लस एल का, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, तो माइनस आवेश तो आवेश की ओर होती है, तो इस प्रकार से हो जाएगा E2। अब हम देख पा रहे हैं कि E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, यानी कि दिशाएं विपरीत है, विपरीत है तो घटाना पड़ेगा इनको, लेकिन ज्यादा कौन है प्लस वाला, माइनस वाला कम होगा, सीधी बात है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बिंदु P पर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर मान लेते हैं E1 प्लस E2 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू बेटा कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस E2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। आए बस समझ में, नीचे दिख रहा है तो लिख लेते हैं हम लोग, तो बराबर यहाँ से Q और 4 पाई एप्सिलॉन K कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन K कॉमन है, तो आपका बचेगा यहाँ पर अंदर 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा ना। तो क्या आ गया, ये आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के ब्रैकेट में 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बेटा अगला स्टेप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, अच्छा R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर से हो जाएगा, ये R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसका जब भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये आपका आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस जब R प्लस एल का होल स्क्वायर के डिवाइड लगाएंगे तो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा कि R माइनस एल का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये आपको कितना आ जाएगा होल स्क्वायर बोलो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये आ जाएगा A प्लस B होल स्क्वायर के साथ में बोलो इसको, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस का 2RL माइनस इसको A माइनस B का होल स्क्वायर के हिसाब से बोलेंगे, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, यही आ जाएगा, और बटे में क्या मिल जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर, ये A माइनस B और A प्लस B लिखा ना, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर भी लगा है, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 2RL,
और बटे में क्या हो जाएगा ये वाला आर स्क्वायर मान कर। अब देखिए मैंने बताया था कि बीच की दूरी क्या होती है, बहुत हेल्प होती है। जब 12 दूरी बहुत कम है, 12 क्या होगा उससे भी कम होगा, यानी कि आर की तुलना में एल का मान बहुत कम होता है, आर बहुत बड़ा होता है, इसलिए जहाँ मुंह जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ये याद कर लो। तो आर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है किससे, एल की वैल्यू से, इसीलिए एल को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ से ई बराबर क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, ये सब तो कट जाएगा, तो 2RL और 2RL हो जाएगा 4RL, और बटे में क्या हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा ये, तो आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर की पावर 4, एक पावर कम हो जाएगी, तो ई बराबर क्या मिल जाएगा, अच्छा 4 को तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 2 में 2 क्यू इंटू एल, और बटे में क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन के आर क्यू। अच्छा 2 इंटू, या ये कह सकते हैं क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 क्या होता है, पी होता है, तो ये बराबर क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यू, क्योंकि 2 बचेगा नहीं वाला, 2 ये वाला, और q इंटू एल, ये 2 q इंटू 2l कहते हैं, तो ये आ जाएगा 2p अपॉन आर क्यू। तो वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में, या वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के 2p अपॉन आर क्यू। आई बात समझ, तो इसकी डायरेक्शन किस पर होगी, इस पर निर्भर करेगी। आगे बात समझ में, अब लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर हम ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, या ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, यहाँ पर माइनस ये मान लेते हैं, ये एक ए बी वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी कितनी है 12। अच्छा इसके सेंटर यानी कि ओ से, इसके केंद्र ओ से, इसका केंद्र कितना है ओ से आर दूरी पर, केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो एक वैद्युत ध्रुव बना लेते हैं। तो ये ए वाला पॉइंट हो गया, ये वाला बी हो गया, यहाँ पर मैंने माइनस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, तो विपरीत प्रकृति की आवेश है और समान है, इसलिए क्या कहलाएंगे वैद्युत ध्रुव, और इनके बीच की दूरी बेटा कितनी है 12 है। इनके केंद्र ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोग लिखोगे क्या, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 12 है। इनके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना आप लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को हम पी से मिला दिया और बी को पी से मिला दिया। अब हमें किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको उनके बीच की दूरी चाहिए होगी, यानी कि, और इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश का भी पता होना चाहिए, या प्लस क्यू आवेश से, यानी कि किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, उसके बीच की दूरी पता होना चाहिए, और इनके भी बीच की दूरी पता होना चाहिए। आई बात समझ, तो ये दूरी कैसे पता करेंगे, ये वाला 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, एल हो जाएगी।
अच्छा ये वाला ए पॉइंट ये ओ है, ये बी है, ये कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें, ये कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओ स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर लंब स्क्वायर, ये निकालना है। तो ए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ओ की वैल्यू कितनी है एल स्क्वायर प्लस ओ पी की वैल्यू कितनी है, ओ पी की वैल्यू आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए पी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा। तो हमको पता चल गया कि ए पी क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जितना ए पी होगा उतना बी पी होगा, इसका मान लिख देते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे इसी प्रकार लिख देते हैं इसको, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई बात समझ में, हमको दूरी पता चल गई। माइनस आर से बिंदु पी तक की दूरी है, प्लस आर से कारण, या माइनस आर से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है और प्लस आर से कारण बिंदु पी तक की दूरी कितनी, दोनों पता चल गया। अब हम लोग दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस करके देख लेंगे कैसा क्या है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्लस क्यू आवेश। अच्छा आवेश से दूर की ओर होगा इवन, ये हो जाएगा डायरेक्शन इवन की, और माइनस क्यू आवेश के कारण हो गया ई टू डायरेक्शन, आवेश की ओर होती तो इस ओर हो जाएगी, ये ई टू हो जाएगा। अभी इनको क्या जोड़ें क्या घटाएं पता नहीं चल रहा है, ना तो दिशा विपरीत है ना तो दिशा सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसके लंबवत एक रेखा खींच देते हैं। तो अगर ये वाला थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा मान लिया, ये थीटा ये ले थीटा। अच्छा इवन के थीटा के पास वाला क्या हो जाएगा, इवन कॉस थीटा, और इवन के दूर क्या हो जाएगा, इवन साइन थीटा, यानी कि क्षैतिज घटक हो जाएगा इवन कॉस थीटा और लंबवत घटक क्या हो जाएगा, इवन साइन थीटा। थीटा के पास कॉस होता है, थीटा से दूर साइन होता है, तो पास कॉस और दूर साइन, ऐसे याद रखना है। इसी प्रकार E2 के पास क्या है, थीटा वन, तो ये क्या हो जाएगा E1 थीटा कॉस थीटा, तो ये नीचे की ओर क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा। तो ये E1 नहीं होगा। अच्छा E2 के कारण क्या होगा, E2 के कारण हो जाएगा यहाँ पर E2 cos थीटा की डायरेक्शन में ऐसे, और E1 E2 sin थीटा क्या हो जाएगा नीचे की ओर। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण होगी, E1 cos थीटा के कारण, E2 cos थीटा के कारण, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी सेम हो जाएगी, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो पहले E1 निकाल लेते हैं, E1 क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और बीच की दूरी कितनी है, इसको हम एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, एल स्क्वायर हो चाहे आर स्क्वायर हो, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से क्या करते हैं एल स्क्वायर, ये आ गया इवन। इसी प्रकार E2 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की। तो इसको मैंने E1 मान लिया है, E1 बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा, और Q आवेश का मान रख दिया, बीच की दूरी कितना है बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैसे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, लेकिन हम लोग इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, E1 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी प्रकार E2 निकाल लेंगे जो प्लस माइनस Q आवेश के कारण होगा, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
E2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε और क्यू बेस की दूरी कितनी r² प्लस l², इसी का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि फार्मूला क्या होता है 1/4πε Q/r²। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला तो यही होता है, याद होगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर तो E2 बराबर क्या आएगा 1/4πε Q/r² प्लस l²। अच्छा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपके आ जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, यही तो होगी। और E1 का मान क्या है, E1 cos थीटा के रूप में लेंगे और E2 का मान E2 cos थीटा। ये आ जाएगा, या तो ऐसे लिख दीजिए E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। तो मान रख दिए E1 का मान कितना है 1/4πε ये वाला Q/r² प्लस l² और इनटू में cos थीटा और प्लस E2 का मान भी कितना है 1/4πε Q/r² प्लस l² cos थीटा। ठीक है, कुछ कॉमन है तो कुछ कॉमन कर लो भाई। अच्छा, cos थीटा का मान कितना होगा ये निकाल लेते हैं कि cos थीटा कितना होगा। cos थीटा क्या होता है, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये थीटा है तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आधार की वैल्यू कितनी है और बटे कर्ण की वैल्यू क्या है √l² प्लस r²। देखिए हम लोग क्या लिख दे रहे हैं r² प्लस l²। तो इस cos थीटा की जगह ये रख देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा q कॉमन है अपॉन 4πε और cos थीटा भी कॉमन, लेकिन cos थीटा की जगह रख देंगे l/√r² प्लस l²। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/r² प्लस l² और प्लस का 1/r² प्लस l², ये हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख दे रहे हो, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये E बराबर आ जाएगा 1/4πε इनटू में क्यू दिया ऊपर l अपॉन ये एलसीएम यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर ये चीज लिख लो, ये ना l/√r² प्लस l², √r² प्लस l²। तो यहाँ पर ब्रैकेट में एलसीएम क्या हो जाएगा r² प्लस l²। तो ये ऊपर चला जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये √r² प्लस स्क्वायर यानी कि आधी पावर है और ये पावर तो कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो ये आपको कितना आ जाएगा Q/4πε 2QL ऐसे लिख दे इसको। अरे इसको ऐसे लिख दो, अच्छा इसको Q ये लिखा है 2L ऐसे लिख दो, तो Q × 2L ये हो जाएगा। भैया आपको कितना आ जाएगा 4πε और यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी r² प्लस l² की पावर 3/2, ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि l² का मान बहुत कम होता है किसकी तुलना में r की तुलना में। तो ये l² को 0 मान सकते हैं, तो r² की पावर कितनी होगी 3/2 और 2 से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा r³ बचेगा। t बराबर क्या मिल जाएगा 1/4πε और q × 2l किसके बराबर होता है p के, और ये क्या आ जाएगा अपॉन में r³। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है E बराबर 1/4πε p/r³। यहाँ पर E निरक्षीय भी लिख सकते हो और दोनों का अनुपात भी निकाल सकते हो। तो E अच्छी है और E निरक्षीय है, तो अनुपात क्या होता है 2:1। इसी को तो 2:1 लिख सकते हो ना, 2/1 का मतलब 2:1। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक